अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर खबर आपको मिल जाए। अब चलते हैं खबर की तरफ। आपको जैसा कि पता है, इस वक्त बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें, ये खबर कानपुर से है। इस वक्त कानपुर में वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में वायरल बुखार से मचे हाहाकार के बीच अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। हैलट और उर्सला के वार्ड फुल है। एक बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। बेड की कमी से मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इमरजेंसी में 300 से अधिक मरीज वायरल फीवर बुखार के रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त क्या करें। वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी के फिरोज़ाबाद में भी 60 बच्चे बुखार की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गए हैं। बुखार आने पर तुरंत अपने करीबी डॉक्टर से मिलें। योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं कि घर में जा जाकर बुखार चेक कराएं। सोमवार की रात से वायरल फीवर से ग्रस्त गंभीर मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो मंगलवार को और ज़्यादा बढ़ गया है। इमरजेंसी में मरीजों की संख्या ओपीडी जैसी हो गई है। स्ट्रेचर, बेड और ट्राली कम पड़ गए हैं। मरीजों को स्टेबल कर उन्हें घर भेजा जा रहा है। हैलट के 4 वार्डों की हालत यह है कि अधिकतर बेड पर 2 मरीज हैं। प्रमुख अधीक्षक R.K. मौर्य का कहना है कि मरीज अधिक आ रहे हैं। मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजी के मरीज अधिक हैं। इन विभागों में बेड की दिक्कत है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जितना नज़दीक आ रहा है, उतना ही सूबे की सियासत में अपनी पकड़ बढ़ाने की राजनीतिक दलों की कवायद रफ्तार पकड़ती जा रही है। राजनीतिक दलों ने औपचारिक अनौपचारिक ढंग से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जो नेता अपने महल से और अपने ऑफिस से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, अब वो गलियों पर, चौराहे पर, दुकानों पर, बाज़ारों में नज़र आएंगे। जो जनता के बीच कभी आना भी गवारा नहीं करते, अब वे हाथ जोड़ते हुए नज़र आएंगे। जनता के बीच में बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं 5 साल तक के लिए। इस बार MIM भी इसमें पीछे नहीं है। इस मकसद से MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी दौरे पर आ रहे हैं। ख़ास बात यह है कि सूबे के अन्य राजनीतिक दलों की तरह उनकी चुनावी रणनीति में भी अयोध्या अहम हो चुका है। लिहाजा इस बार 7 सितंबर को वे अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या से ही करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, जीतेगा कौन और कौन हारेगा, क्योंकि जितने भी दल हैं, छोटे हों या बड़े हों, अपनी जीत का दावा करते हैं। लेकिन जिसका नसीब तेज़ होता है, जिसको ऊपर वाला चाहता है, ईश्वर चाहता है, वही जीत कर कुर्सी पर बैठ जाता है। ये सब लड़ाई जो है ये कुर्सी की है, ये जनता के बीच में रहने की लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर जनता के बीच में रहने की लड़ाई है तो फिर 5 साल तक के लिए गायब क्यों हो जाते हैं। 1 साल में या 2 साल में एक बार हाज़िरी लगाते हैं, वो भी मंच पर आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं। मैं कहना यही चाहूँगा, वो कोई भी दल हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, आखिर जनता की सेवा के लिए काम करें तो बेहतर होगा, ताकि आपकी आत्मा को भी ईश्वर के पास जाने के बाद आपकी आत्मा को शांति मिले। कहीं ऐसा ना हो तुम लोग जनता की आत्मा को दुखा कर चले जाओगे तो पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी आत्मा भी परेशान रहेगी। दोस्तों, मैं चलता हूँ, जाने की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना।